नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो सका पेश। कांग्रेस ने प्रक्रिया पर जताई आपत्ति। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, आर्थिक विकास रोकने की कोशिश। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव का कांग्रेस पर साधा निशाना। लगातार गतिरोध पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। सरकारी योजनाओं के फायदे के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सिर्फ पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी में ही इस्तेमाल। निजता के अधिकार पर संविधान पीठ करेगी फैसला। जजों को जमीन आवंटन मामले की गुजरात हाई कोर्ट की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई। 27 जजों को नोटिस, सरकारी एजेंसियों से भी जवाब तलब। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अवार्ड समिति की सिफारिश, 29 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गतिरोध को तोड़ने की कोशिश को लेकर मुलायम सिंह यादव के प्रयासों की तारीफ की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि गतिरोध से देश के विकास पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि कांग्रेस ने संसद में जारी गतिरोध के लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसद में जारी गतिरोध पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिरोध तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव की ओर से की गई कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने आभार व्यक्त किया और विशेष तौर से मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त किया और उनके साथ कई राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने ये महसूस किया है कि देश के गति को रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा प्रयास है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने संसद में लगातार विरोध प्रदर्शन करने को लेकर सोमवार को ही कांग्रेस के रवैये को गलत बताया था। प्रधानमंत्री ने संसद में गतिरोध के लिए चुनिंदा राजनीतिक दलों को जिम्मेदार भी बताया। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक सरकार विपक्षी दलों की मांगों को अनसुना कर रही है, जिसकी वजह से गतिरोध बना हुआ है। सदन में गतिरोध है, उसका कारण प्रधानमंत्री का अहंकार है और इस सरकार का राजहट। विपक्ष को दोष देना गलत बात है। विपक्ष चाहता है सदन चले, पर सरकार की एक तरफी बात पर नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने भी गतिरोध पर चिंता जताई थी। मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के अवरोध के चलते कामकाज नहीं हो पाया और अब मॉनसून सत्र की कार्यवाही के सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। दरअसल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद पर विदेश मंत्री के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफों की मांग पर अड़े हैं, जिसकी वजह से इस सत्र में अब तक कामकाज नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। जिस तरीके से मैं कहूं कि मुलायम सिंह यादव फिर छोटे दलों की जो पहल रही है, मैं कहूं पिछले 2 दिनों में बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण भी दिखी है। क्या नहीं लगता कि शायद छोटे दलों को साथ लेने या उनसे कंसल्टेशन में कहीं कुछ देरी हुई है? नहीं, हमारी तरफ से तो सब दलों के लिए एक ही रास्ता था कि वो कृपा कर सदन में बहस करें। कोई विषय हो उस पर सदन पे बहस हो सकती है और उसमें मुलायम सिंह यादव जी ने और बाकी दलों ने उस पर पहल की। परंतु दिक्कत है कि कांग्रेस दल अपना हट धर्मी दूसरे दलों पर भी थोपना चाहती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, मूलतः सोनिया गांधी जी और राहुल जी वो अपनी हटधर्मी अपनी पार्टी में भी थोप रहे हैं। आज ये सिर्फ बाकी दलों की दिक्कत नहीं, उनकी पार्टी में भी दिक्कत है। वो कहते हैं, हम उनके कुछ लोग कहते हैं बहस करने को तैयार हैं। तो विषय है कि उनके 2 लोगों की हटधर्मी कारण से सोनिया जी को राहुल, ये पूरा सदन का जो पूरा ये हमारा सेशन है उसमें दिक्कत आ रही है। और रोकने का एक ही कारण, सारी हटधर्मी का कारण एक ही है कि किसी भी ढंग से जो देश का एक डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो देश की तरक्की में रास्ते में जो काम होने हैं उनमें रोड अटकाए जाएँ। लेकिन जिस तरीके से सभी लोग ये मानते हैं सिंह साहब कि सदन को चलाने की जो एक बड़ी जिम्मेदारी हो सरकार के पास होती है, क्या नहीं लगता कि सरकार अगर तमाम कांग्रेस को मैं अगर छोड़ भी दूं, दूसरे दलों को अगर साथ लेकर शुरुआत से ही चलने की कोशिश करती, उनके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करती, तो शायद अब तस्वीर कुछ और होती? नहीं, हमारी तरफ से मैं वापस कर रहा हूँ, हमारी तरफ से सबके लिए एक जैसा रास्ता है और उसमें हम मुलायम सिंह जी के जो उन्होंने अगर पहल की उसकी हम उसका स्वागत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये हमारे पे नहीं जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी कांग्रेस पे है
कि वो बहस से भाग रहे हैं। आज वो किसी भी विषय पे सदन की कार्रवाई से भाग इसलिए कि उनको पता है कि उस बहस में वो चीज़ें निकाल नहीं पाएंगे, उस बहस में वो खुद फंसेंगे, उनके लिए दिखते होंगे। वो कोई भी प्रमाण अपनी तरफ से पेश नहीं कर पाएंगे सदन में, क्योंकि सदन में जो बात बोली जाएगी वो प्रिविलेज मोशन में भी आ सकती है, तो इसलिए वो कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाएंगे अपनी तरफ से, इसलिए वो बार बार बहस से भाग रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं बहस पे आइए, और मुलायम सिंह ने कहा कि हाँ बहस के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से काम होना चाहिए, वो चर्चा से भाग रहे हैं। और मैं वापस कह रहा हूँ, ये मूलतः सिर्फ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी, ये दो लोगों की जिद के कारण से ये देश का जो आज तरक्की का रास्ता मोदी ने लिया है उस पर एक रोड अटकाने का मामला है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही सिंह साहब की बीजेपी पिछले जब विपक्ष में थी तब वो यही कहती थी कि व्यवधान डालना लोकतंत्र में एक अहम हिस्सा होता है, और अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही हो तो ये एक अचूक अस्त्र है, और उसी के सहारा ले रही है वो। व्यवधान कब डलना? जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाए। व्यवधान कब डलना? जब कैग की जानकारी आ जाए। व्यवधान कब डलना? जब बाकी लोगों पे मुकदमे दर्ज हो जाएं, तब व्यवधान डलना। जहाँ सिर्फ आपके मन में कोई बात आ जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, किसी छोटे बच्चे को जैसे खिलौना मिलने के लिए एक जिद करते हैं, वो टॉडलर की तरह एक जिद हो रही है इस समय, और वो इस समय जो कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेता हैं वो इस प्रकार की चिंता कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये कोई किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना, कोई आप उसके तथ्य पेश करिए सदन में और लाएंगे तथ्य सारे सामने, उस पर बहस हो जाएगी। और अगर आपके पास इतनी बात थी तो बाकी कोर्ट के रास्ते आपके पास खुले क्यों नहीं जाते कोर्ट में जी? इनके जितने मंत्री के हुए तब जेल चले गए थे, वो जेल गए इनके मंत्री, इनके लोग जेल, कलमाड़ी साहब इनके जेल में गए, कौन इनके जेल में गए। और तब ऐसा हुआ इनके मंत्री के भतीजे के खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो तब हमारे तो किसी तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बिल्कुल अलग है। आप एक बताइए ना, हमारे किसी मंत्री के ऊपर, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का दोष नहीं लगा सकते ये, और मैं ये आपके चैनल से ओपनली चैलेंज दे रहा हूं इनको। लेकिन कांग्रेस तो ये भी कहती है सिंह साहब की इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते तो शायद वो एक आगे बढ़कर, एक कदम बढ़कर कहीं कोई बातचीत के रास्ते दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ती। बात तो यहाँ भी हुई थी कि सदन में आते तो प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देते, परंतु वो तो सदन में आने को, चर्चा करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उनको तो हर कीमत पे जो आगे बढ़ने का रास्ता मोदी जी ने निकाला है उसको रोकना है। अगर आज जीएसटी बिल पास होगा, आज लैंड बिल ठीक होगा, आज ये सारा होगा, तो देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। तो उनको तो हर कीमत पे रोकना है। तो ये क्या छोटी पार्टियां आपके इस दलील के साथ अब खड़ी हैं? नहीं, मुझे जो टीवी के माध्यम से जब ऐसे खबरें मिली उस हिसाब से उनके मन में है कि चर्चा हो, सदन में बहस हो, और उसके माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ें, और उसमें जो चीज़ें इकोनॉमिक एजेंडा की हैं, जिसको आगे बढ़ाने, जिन बिल्स को आगे लाने की जरूरत है, वो मुझे लगता है उस तरफ आगे, उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आज दिख रहे हैं। तो बचे हुए 2 दिन में क्या रणनीति होगी, किस तरीके की? कांग्रेस तो लगातार अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। अगर कांग्रेस से बाकी विपक्ष हटकर इस पे चिंता करेगा तो अच्छी बात है, उसमें रास्ता निकल जाएगा, मुझे लगता है जी आगे। क्या कोई भरोसा इस तरह का दिखता है पार्टियों की ओर से? नहीं, मुझे तो आज की जो कार्रवाई है और जो आगे अगर कल अगर जीएसटी बिल पेश हो जाता है और उसमें आगे कार्रवाई हो पाती है तो उसमें बहस हो जाए, 4 घंटे बहस हो, उसमें सारे विषय हैं। अब वो कहने की नहीं, जीएसटी बिल के हमारे ये विषय हैं, हम कह रहे हैं उस विषयों पर ले तो आओ, आप सदन में ले आओ उन विषयों को जी। कौन मना कर रहा है? एक तरफ से ये भी क्लेम करते हैं कि जीएसटी बिल हम लेकर आए थे, अरे आप लेकर आए तो आप ही का बिल, उसे आगे लेकर पास करने में क्या दिक्कत है? मैं वापस कह रहा हूँ, मंशा इस बात की नहीं है कि सदन, मंशा कुछ और है। मंशा है किसी भी ढंग से हमको जो एक तरक्की का रास्ता आज पकड़ा है मोदी जी ने, उसको किसी भी ढंग पे उसको ब्रेक लगानी है। मंशा ये है। मंशा सदन तो एक सदन की डिसेप्शन तो ये जो सुंदरा जी की या सुषमा जी की या हमारे बाकी लोगों की जो इस्तीफे की मांग, ये सिर्फ बहाना है। अगर मैं उस पैरामीटर्स पे जाऊंगा तो इनके और कई लोग अभी भी उस पैरामीटर्स में आते हैं। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो तानाशाही रवैये के आधार पर चल रही है, और वो विपक्ष को न तो बातचीत करना चाहती है और ना ही किसी भी फैसले पर उसका कोई मशवरा चाहती है। मैं फिर वापस बोलता हूँ, जिस दिन पहले दिन सदन शुरू हुआ था, इन्होंने कहा था हम बहस करने को तैयार हैं, फिर ये उससे वापस गए, हम नहीं गए, और पार्लियामेंट में सुषमा जी ने बयान दे दिया। उसके बाद क्या विषय रह गया? उन्हें कैटेगोरिकल बोल दिया कि मैंने ललित मोदी के वीजा के लिए कहीं नहीं कहा, उनको पूरे तथ्य के साथ कह दिया, जानकारी दे दी। उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है, और आज ये फिर झूठे गड़बड़ बातें कर रहे हैं। ये उनके बही खातों का हिसाब मांग रहे हैं, उनके अकाउंट्स का हिसाब। मैं हिसाब मांग लूँ इनके दामाद साहब का, रॉबर्ट वाड्रा का, या इनका हिसाब बता दीजिए। ये 56 दिन देश के दुनिया में घूमते हैं, क्या काम करते हैं? या अपनी ये मौसी का हिसाब देंगे जो ललित मोदी के साथ सौदा करा रही थी, ये किसका हिसाब देंगे? तो इसके भाई खाते बताएंगे। आपकी सरकार है, आप उसमें जांच करा सकते हैं। तो इससे भागे ना, आए ना सदन में बहस करें, हम देंगे ना जवाब जी। जिनकी अपनी आय का सोर्स बता दें क्या है,
और सोर्स के बेसिस बताएं क्या काम करते हैं ये, और किस काम के आधार पर ये 56 दिन विदेश घुमाते हैं, और कितना खर्चा आता है उसके लिए। एक आखिरी सवाल सिंह साहब, जिस तरीके की स्थिति है, सत्ता पक्ष और विपक्ष कहा जाता है कि एक साथ आगे बढ़ते हैं, भले ही कड़वाहट हो, बयानों की कटुता हो, विचारों में अलग अलग धाराएं हों, लेकिन जब देश हित के मसले हैं और सदन में जब चर्चा होती है, बिल बनाने की बात आती है, तो उसमें एकजुटता दिखनी चाहिए, संवाद दिखना चाहिए। इस बार संवाद टूटता सा दिखता है, कैसे संवाद कायम होगा? उसका कारण सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी हैं, क्योंकि आज से पहले ये दोनों लोग कभी विपक्ष में बैठे नहीं। ये पहली बार इस प्रकार हो रहा है कि विपक्ष की भूमिका इनको निभानी पड़ रही है, और इनको बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। इनको ये गले से नहीं उतरा कि ये सब चीज़ें जो ये नहीं कर पाए, वो एनडीए लेड, मोदी जी की लेड एनडीए लेड कर लेगी इसको। ये आज उनके गले से, तो ये सारा दारोमदार इनके ऊपर है कि अगर आज ये जो रोल पक्ष में रहते करे थे, वैसे रोल आज कर रहे हैं। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स वाला रोल चलने वाला नहीं, और देश की जनता देख रही है, और इनको ठोक जवाब देगी पूरा। और हम वापस इनसे, मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूँ, वापस कह रहे हैं, आइए सदन में बहस करिए, जिस मर्जी विषय बहस करिए, और हमारे में से कोई दोषी होगा तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, परंतु दोषी होने पर। चलिए सिंह साहब, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बांग्लादेश में ब्लॉगर की हत्या, ख्यालों की आजादी पर फिर हमला, कैसे हटेगा विचारों से पहरा, क्या हो अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा। देखिए RSTV विशेष अभिव्यक्ति पर हमला, शाम 7:30 बजे। सरकार की ओर से जीएसटी बिल को आज राज्यसभा में पेश करने की नाकाम कोशिश हुई। कांग्रेस ने बिल को पेश करने पर जो प्रक्रिया थी उस पर सवाल खड़े कर दिए। उधर सरकार ने देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लाने से जुड़े इस विधेयक का पुरजोर बचाव किया और कांग्रेस पर विकास के रास्ते में रोड अटकाने का आरोप लगाया। सरकार की कोशिश अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी को पूरे देश में लागू करने की है। राज्यसभा में मंगलवार को भोजनावकाश के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने विधेयक पेश करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया और तीखा विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बिल पर कोई बात नहीं हुई थी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन 122nd amendment bill, for which no time has been allocated. I have confirmed it has not come in the bulletin, it has not come before the House. No time was allocated in the Business Advisory Committee, nor this issue was even discussed. So I take very strong objection to that, sir. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधेयक के पेश नहीं हो पाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया और जीएसटी को भ्रष्टाचार के साथ महंगाई से निपटने में कारगर बताकर इसकी पुरजोर वकालत की। Relating to the external affairs minister is merely a pretext. The real reason is they don't want Indian economy to grow, and that is why section after section they have been looking for one pretext or the other to make sure that the GST legislation, which will give a boost to India's GDP and economy, is not passed. लोकसभा से पारित हो चुके जीएसटी बिल पर गठित सेलेक्ट कमेटी ने इसी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि बिल पेश करने से पहले सेलेक्ट कमेटी की ओर से दिए गए असहमति के नोट पर पहले चर्चा होनी चाहिए। Rule says that if the select committee of the Rajya Sabha goes into a bill, then the report of the select committee along with its notes of dissent must be presented and discussed in the Rajya Sabha. Now they want to pass this bill without any discussion. That is the point of dispute. दरअसल पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की स्थापना से जुड़ा ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक पिछले 7 साल से लटका हुआ है। सरकार की कोशिश इसे 1 अप्रैल 2016 से देश भर में लागू करने की है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले पर विपक्ष के विरोध के चलते आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने नामंजूर कर दिया,
तो विपक्ष ने बीजेपी की ओर से नियम 193 के तहत आईपीएल पर चर्चा को नामंजूर कर दिया। इस सत्र में पहली बार आज 40 मिनट तक राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चली, लेकिन अवरोध बरकरार रहा। मंगलवार को मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते के दूसरे दिन भी नजारा यही रहा। दोनों ही सदनों में शुरुआत से जारी गतिरोध बरकरार है और विपक्ष ललित मोदी विवाद के साथ व्यापम घोटाले पर मंत्रियों के इस्तीफों की मांग पर अड़ा है। लोकसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। बीजेपी ने जब नियम 193 के तहत आईपीएल पर चर्चा करनी चाहिए, तो विपक्ष ने सरकार पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। वो ये चाहते हैं कि 193 में लाकर उसको डाइल्यूट करने के लिए और सिर्फ चर्चा करके डिस्पर्स होना नहीं चाहते। उसको वो मोशन मूव होने दो, चर्चा होने दो, वोटिंग होने दो, गवर्नमेंट साइड का वो मोशन। इस दौरान समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने का मुद्दा उठाया। सरकार ने कहा कि वो नियमों के तहत विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। The government is ready for discussion from the day one. Adjournment motion admission is decided by the honorable speaker. The speaker has reserved it. The speaker has reserved it. ये क्या है? What is this? What is this bulldozing? ये बुलडोजिंग नहीं चलेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हैं। 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का, ये प्रजातंत्र की हत्या है, ये प्रजातंत्र नहीं है। राज्यसभा में भी व्यापम और ललित मोदी विवाद पर विपक्ष का यही रुख रहा। हालांकि कार्यवाही की शुरुआत होते ही इस मॉनसून सत्र में पहली बार 40 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। I congratulate the honorable members for partial return to normalcy. I request you to continue this during the question hour. लेकिन इसके बाद विपक्ष के भारी विरोध के चलते न तो प्रश्नकाल चल पाया और न ही सरकार जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर पाई। मॉनसून सत्र के अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद में देवघर भगदड़ के पीड़ितों के मुआवजा राशि बढ़ाने की आज मांग की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की मांग की, तो सरकार ने कहा कि झारखंड सरकार से बातचीत के बाद इस बारे में फैसला लिया जाएगा। राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर के मंदिर में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीड़ितों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। झारखंड गवर्नमेंट ने जो लोग मरे हैं उनके लिए जो है सो 2 लाख रुपये का कंपनसेशन का घोषणा किया है सर, जो बहुत कम है। कम से कम सबों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जो रोज जांच होनी चाहिए और जो भी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। झारखंड सरकार को अलग से देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को दे दे तो क्या दिक्कत है? ये कहाँ लिखा हुआ कि केंद्र सरकार ने? ये आप जो कह रहे हैं कि हम वहाँ की सरकार को खाली कर देंगे, कैसे? तो आप खड़े होकर कह दीजिए कि हम भी विचार कर लेंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया कि घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर बात करेगी। सरकार की ओर से कोशिश हुई थी, बाकी सरकार उसकी जांच भी कर रही है। होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बन गई है। मुआवजा के अमाउंट को बढ़ाया जाए। उन्होंने एक बात कही है, इसके बारे में हम झारखंड की सरकार का ध्यान आकर्षित कर देंगे सर, लेकिन संवेदना पर हम सभी लोग साथ साथ हैं। झारखंड के देवघर में सोमवार को भगदड़ मचने से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा घायल हो गए थे। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि सिर्फ पीडीएस, केरोसिन और पीजी सब्सिडी में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर संवैधानिक पीठ फैसला करेगी। यही पीठ आधार कार्ड की वैधता पर भी फैसला सुनाएगी। आधार कार्ड की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। साथ ही निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर भी संवैधानिक पीठ ही फैसला करेगी।
जस्टिस जे चेम्बलेश्वर की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए ये फैसला किया है। हालांकि कानून के जानकारों का एक बड़ा तबका मानता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार निहित है। आपकी आत्मा को भी एक प्राइवेसी मिले, आपकी आत्मा को एक तरह की इंटरफियरेंस सरकार से न हो, ऐसे सब सवाल जो है उसका उन्होंने ध्यान रखते हुए हमें ये 2 गारंटी दी है। तो मेरे ख्याल से संविधान में बहुत पोजीशन क्लियर है कि राइट टू प्राइवेसी इज अनडाउटेडली एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर विस्तार से गाइडलाइंस तय की हैं। इसके तहत सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आधार कार्ड की व्यवस्था वैकल्पिक होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, केरोसिन और एलपीजी सब्सिडी में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आधार कार्ड की जानकारी साझा नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश को केंद्र सरकार टीवी, रेडियो और अखबार के जरिए जनता को बताएगी। किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, इसकी वाइड पब्लिसिटी दी जाएगी। दूसरा डायरेक्शन है कि आधार कार्ड का प्रोडक्शन किसी भी उसके लिए मैंडेटरी नहीं माना जाएगा। जो सुविधा किसी भी सिटीजन के लिए अदरवाइज अवेलेबल है, उसको आधार कार्ड नहीं होने की वजह से वो सुविधा नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में प्राइवेसी को अलग से मौलिक अधिकार नहीं बताया गया है। पिछले काफी समय से आधार की उपयोगिता पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोमवार रात गिरफ्तार किए गए स्वराज संवाद के संयोजक योगेंद्र यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई। एक तरफ योगेंद्र यादव ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कानून की मर्यादा का हवाला दिया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए योगेंद्र को रिहा करने के आदेश दिए। प्रदर्शन, धक्का मुक्की, गिरफ्तारी और अब आखिर में रिहाई। ये पूरा ड्रामा तकरीबन 14 घंटे चला। किसानों के हितों के लिए आगाज हुआ था और आखिर में व्यक्ति विशेष पर आकर सिमट गया। योगेंद्र के आरोप कुछ और बताते हैं तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कुछ और। फिलहाल 14 घंटे जेल में रहने के बाद स्वराज संवाद योगेंद्र यादव की रिहाई हो गई है। के अंदर जाने के बाद हमें जान से मारने की धमकी दी। पार्लियामेंट स्ट्रीट के एसएचओ दिनेश कुमार ने दिल्ली के एमएलए पंकज पुष्कर और मुझे मारने की धमकी दी। पुलिस जो भी कार्य करती है कानून के दायरे में करती है। जब भी कोई कानून और व्यवस्था वाले जो इश्यूज होते हैं, हमारा हर कार्य कानून और दायरे में ही होता है। मामला सोमवार का है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से किसान अपने हितों के लिए प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे थे। दिन तक तो प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा, लेकिन शाम होते होते प्रदर्शन ने धक्का मुक्की का रूप धारण कर लिया। दिल्ली पुलिस को आखिरकार योगेंद्र यादव और उनके कई समर्थकों को गिरफ्तार करना पड़ा। मामले में ट्विस्ट तब आया जब पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव के समर्थन में आम आदमी पार्टी खुद कूद पड़ी। योगेंद्र जी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ड्रामे की तस्वीरें दोपहर में भी देखने को मिली, जब पुराने साथी का हाल पूछने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ योगेंद्र के समर्थकों ने धक्का मुक्की कर डाली। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से योगेंद्र और उनके साथियों को तो रिहाई मिल गई, लेकिन योगेंद्र यादव के तेवर ये साफ है कि ये मामला यहाँ थमने वाला नहीं है। कभी झंडा लहराना, कभी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना, ये अंदाज अरविंद केजरीवाल या यूं कहें आम आदमी पार्टी का हुआ करता था। योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण पार्टी से अलग तो हुए, लेकिन रंग और अंदाज आज भी वही है। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने जजों को रिहायशी प्लॉट देने के मामलों में आज बड़ी बेंच को इस मामले को भेज दिया। बहस के दौरान वो सवाल तय किए गए जिनके आधार पर बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सोमवार को हाई कोर्ट ने प्लॉट पाने वाले सभी 27 जजों, अहमदाबाद कलेक्टर, कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों और राजस्व विभाग को नोटिस जारी किया था और प्लॉट आवंटन से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे थे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को 2 पूर्व जजों की ओर से लिखी चिट्ठी को PIL मानते हुए सुनवाई शुरू की थी।
टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चयन समिति ने महिला युगल में शीर्ष वरीयता वाली सानिया मिर्जा के नाम पर मुहर लगा दी है। सानिया मिर्जा ने हाल ही में विंबलडन के महिला युगल का खिताब मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीता था। इससे पहले 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में अमेरिकी ओपन का मिक्स डबल का खिताब भी जीता। पिछले साल इंचियान एशियाई खेलों में साकेत मिनेनी के साथ मिश्रित युगल का स्वर्ण और प्रार्थना थोम्बले के साथ महिला युगल का कांस्य पदक भी जीता था। सानिया मिर्जा को 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।